नमस्कार जैन बच्चों, सार्थी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव का 100% सही आंसर की। ठीक है, आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अचुंबकीय है? देखिए, अचुंबकीय की बात करी गई है तो ये हमारा सीधा चले जाएगा क्या, Cu यानी कॉपर के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे धातु मुद्रा धातु कहा गया है? यानी किसका उपयोग मुद्रा बनाने में ज्यादातर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा चले जाएगा कॉपर, Ag सिल्वर यानी चांदी, और Au का। ठीक है, अगला प्रश्न है, समान समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था वर्नर ने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा द्विक लवण का उदाहरण है? द्विक लवण की बात करी जाए तो ये हमारा चले जाएगा पोटास एलम के साथ, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है? तो इसका हमारा सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी इथिलीन डाईएमीन के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। इसमें है कि इसमें पीटी के ऑक्सीकरण, ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है ये अपना है क्या, +2। ठीक है, तो ऑप्शन चले जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? विनाइल हैलाइड के रूप में हम किसे जानते हैं? हम जानते हैं CH3CBrCH2, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईथर है? अगर ईथर की बात करी जाए तो ORR, यानी इसको इस तरह से जिसको सूचित किया जाता है ये हमारा क्या है, ईथर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? देखिए, अगर इसे बेंजीन डाइएजोनियम को गर्म किया जाए तो हमारा जो होता है वो फिनॉल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? देखिए, फॉर्मिक अम्ल को अगर हम गर्म करेंगे तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, CH3CH CHO और OH, देखिए इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर रहे तो उसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है। तो ये हमारा क्या किसके चले जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टॉलेन का अभिकर्मक है? टॉलेन का अभिकर्मक की बात करी जाए तो ये हमारा चले जाएगा ये AgNS3 2+ आयन के साथ, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है? तो ये हमारा देगा HCHO, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सेल्यूलोज जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित होता है?
मतलब क्या इसमें दूध में उपस्थित होता है, तो दूध में हमारा लैक्टोज जो होता है ये पूर्ण रूप से उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में कौन सा है, तो विटामिन ए हमारा कौन सा होता है, ये रेटिनॉल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और सी, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, ये अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित विटामिन ई की कमी से निम्न में कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रकृति रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ की अगर बात करी जाए तो ये अपना चले जाएगा आइसोप्रोपिन का, आइसोप्रीन का। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है CH3C इस तरह का अगर स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम जो होगा वो अपना चले जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, 2-ब्रोमो 2 मीथेन प्रोपेन, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। एल्किल हैलाइड, अगर एल्किल हैलाइड का बात करें तो इसका उपयोग एल्केन में, एल्किन में, मतलब इनमें से सभी, ऑप्शन डी चले जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्म है। शून्य द्विआघूर्म की अगर बात करी जाए तो इसमें से अपना चले जाएगा CCl4, यानी ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ अगर क्लोरोफॉर्म का अवकरण कराया जाए तो क्या प्राप्त होगा, मीथेन गैस प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन नहीं देता है, तो ये अपना सीधा चले जाएगा आंसर बेंजीन एल्कोहल के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है ब्यूटेन टू ऑल एक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील की बात करी जाए तो CH3OH, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है। क्रिस्टलीय तंत्र की अगर कुल संख्या की बात करी जाए तो ये अपना हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक ठोस की बात करी जाए तो ये आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस धातु की पृष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो अगर समन्वय संख्या की बात करें, किसी धातु में अगर समन्वय संख्या की बात करी जाए तो ये अपना चले जाएगा 12, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है। अगर नहीं की बात करी जाए तो इसमें अपना चले जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, यानी ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली से कौन आर पार आसानी से हो जाता है, तो वो अपना विलायक के अणु, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यदि 18 जूल 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में डुबोया जाए तो उससे घोल को कहते हैं। तो इस घोल को से जो मोलर प्राप्त होगा वो कितना होगा, वो हमारा 0.1 मोलर प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक क्वथनांक की बात करी जाए तो वो अपना हो जाएगा जल का। ठीक है, यानी ऑप्शन सी, जल में 1%
NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो एसीटोन की अगर बात करी जाए तो ये अपना चले जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेकेंडरी अमीनो का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी अमीनो का क्रियाशील मूलक है, तो ये कौन है? NH, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, CH3 और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखे तो इसका UPSC नाम पूछा जाए तो इसका सही आंसर आपको डालना है ऑप्शन सी, यानी प्रोपेन टू एमीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो अगर इस तरह से आपका पूछा जाए तो ये क्या बनता है? एक एल्केन बनता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? सबसे प्रबल अगर क्षारीय की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा CH3(NH), यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? हिंसबर्ग अभिकर्मक की अगर बात करी जाए तो ये आपका बेंजीन सल्फोनाइमाइड हो जाएगा, नामाइड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH के साथ कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? तो इस तरह का अगर आपके साथ क्वेश्चन आए तो सीधा सीधी आंसर आपको डाल देना है मेथिनेम। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर इसमें कौन धातु मुक्त होता है? कौन मुक्त होता है? देखिए, NaCl का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन आपको करना है तो इसमें अपना चले जाएगा सोडियम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करता है? जलीय विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है? तो विद्युत अपघटन, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 3.05 वोल्ट, इतना वोल्ट, इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन रहेगा, आप इसको अगर सॉल्व करते हो आपका सीधा सीधे आंसर चले जाएगा ए के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है तो ये आपका ऑप्शन चले जाएगा L/A, यानी ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया 2A + B = C के दर को निम्नलिखित में किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन आपका इनमें से सभी हो जाएगा, इससे मतलब तीनों से ABCD, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो वेग समीकरण को कैसे निरूपित किया जाता है? तो वेग इक्वल टू दिया है, तो यह इसका हमारा सही आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी के साथ, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वेग स्थिरांक जो है वो ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था अगर +2 की बात करी जाए तो वह F2O, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिविटी उत्कृष्ट गैस है? अगर रेडियो एक्टिविटी उत्कृष्ट गैस की बात करी जाए तो हमारा सीधा सीधे आंसर चले जाएगा Rn, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया गया है? सबसे ज्यादा यौगिक किसके साथ बनाया गया है? तो वो Xe के साथ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
से कौन ध्रुवीय यौगिक है? ध्रुवीय यौगिक की अगर बात करी जाए तो हमारा कौन है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमक श्रेणी का सदस्य है? प्रथम श्रेणी का संक्रमक श्रेणी का अगर सदस्य की बात करी जाए तो आपका निकल Ni, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Cu2+ जिसमें कि Z=29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालोगे तो आपका आंसर सभी चले जाएगा ऑप्शन सी के साथ। इसको बढ़िया से मिला लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें ईस्टर बंद है? देखिए, ईस्टर बंद का अगर बात किया जाए तो ये आपका चले जाएगा टेरिलीन के साथ, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? ताप दृढ़ मतलब तापमान देने के बाद वो और मजबूत हो जाता है, तो वो आपका आंसर चले जाएगा सीधा सीधी बेकेलाइट के साथ, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है? तो पॉलीएमाइड की बात करी जाए आपका नायलॉन C66 है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? एंटासिड के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैकरीन है, सैकरीन एक प्रकार का क्या है? तो सैकरीन एक प्रकार का मीठा अभिकर्ता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है, यानी होता है? साबुन के रूप में किसका उपयोग होता है? तो C17H35 COONA का, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? प्रतिऑक्सीकारक की अगर बात करी जाए तो आपका इनमें से आपका सही, यानी इनमें से सभी सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई और लेसिथिल, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धवायु किस प्रकार से होता है? तो ये जो होता है ये अपना प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेबर की विधि से अमोनियम में के निर्माण में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो देखिए, हेबर विधि में अमोनियम निर्माण में कौन लोहे का महीन पाउडर का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है? तो कोलाइड विलयन का अगर शोधन की बात करी जाए तो ये हमारा कथी से होता है? ये अपोहन की क्रिया से होता है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में किस गैस का सबसे अधिक आयतन संश्लेषित अधिशोषित होगा, यानी कितना? 298 केल्विन पर। तो 298 केल्विन पर अगर बात करी जाए तो ये आपका ऑप्शन डी के साथ चले जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में किसका अयस्क है? पाइरोलुसाइड ये अयस्क अपना जो है ये मैग्नीज का अयस्क है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ धातु में अवकृत करने की क्रिया यह क्या कहलाती है? यह प्रगलन कहलाती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए रासायनिक विधि का उपयोग होता है? तो किस धातु के निष्कर्षण के लिए? ये अपना Ag यानी सिल्वर के यानी चांदी के निष्कर्षण के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये 70 प्रश्नों का जो सेट था आपका केमिस्ट्री का ये समाप्त होता है। 100% सही आंसर की गारंटी। ठीक है, इतना आप इसको मिला लो अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।